बुदाने के लिए, बोलने के लिए विवश कर दिया था, बाध्य कर दिया था। क्या कर दिया था भैया? विवश कर दिया था, बाध्य कर दिया था। जिस समय एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने तीर चलाता था तो ऐसा लगता था मानो मूर्ति ये कह रही हो एकलव्य से कि है एकलव्य ऐसे नहीं, तीर ऐसे चला, ऐसे नहीं ऐसे चला। एकलव्य को ये लगता था कि ये पत्थर की मूर्ति गुरु द्रोणाचार्य की मुझसे बात कर रही है, मुझे सिखा रही है, मुझे सीख दे रही है, मुझे धनुर्विद्या सिखा रही है। और सत्य मानिए, एक बार पांडवों का कुत्ता भौंक रहा था, आवाज कर रहा था और उसी समय एकलव्य के अध्ययन में बाधा आ रही थी। एकलव्य ने ऐसे धनुष बाण चलाए कि एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह को तीरों से भर दिया। और जैसे ही कुत्ते की आवाज बंद हुई और जैसे ही पांडवों के यहाँ पहुंचा और अर्जुन ने उन तीरों को जब बाहर निकाला तो कहा रे धन्य है धनुर्धर, कुत्ते के मुंह से खरोच भी नहीं आई, एक रक्त की बूंद कणिका भी नहीं गिरी। और कुत्ते को साथ लेकर के आए तो देखा तो एकलव्य अपने गुरु की पत्थर की मूर्ति के सामने धनुर्विद्या सीख रहा है। तो पत्थर की मूर्ति बोल रही थी, मानो ऐसा कह रही हो कि हे एकलव्य ऐसे नहीं ऐसे चला धनुष को। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो धन्य धन्य हो गए, कृत कृत हो गए। एक बात तो है, श्रद्धा से पत्थर की मूर्ति भी बुदबुदाने लगती है, बोलने लगती है, आपके बंधन को स्वीकार करने लगती है, आपका दिया हुआ प्रसाद भी ग्रहण करने लगती है, आपका दिया हुआ भोग पकवान मिठाई भी खाने लगती है, आपके बंधन अर्चन को भी स्वीकार करने लगती है। भैया ये है श्रद्धा का मापदंड। श्रद्धा ज्ञान की जननी का नाम है। श्रद्धा तत् ज्ञानम। श्रद्धा के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बुदबुदाती थी और बोलती थी और एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाती थी। हर गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है, हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है, लेकिन अब कलयुग है, शिष्य भले ही हारना ना चाहे अपने गुरु से, शिष्य ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो ये सोचते हो कि हम गुरु से हार जाए। लेकिन हर गुरु यदि सच्चा गुरु है तो हमेशा उसके अंदर एक ही भावना रहती है, मैं अपने शिष्य से हार जाऊं। हर एक सच्चा पिता यदि है तो वो यही सोचेगा कि मैं अपने पुत्र से हार जाऊं। जो मैं नहीं कर सका, जो मैं बना नहीं सका, जो मैं समाज को दे नहीं सका, जिसका अध्ययन मैंने नहीं किया, अरे मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, यही सोचता था। मैं नहीं पढ़ सका, मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा। मैंने तो नौकरी नहीं कर पाया मगर अपने बेटे को नौकरी लगाऊंगा। मैंने तो मकान नहीं बनाया लेकिन अपने बेटे के लिए बड़ा मकान बनाऊंगा। यही एक गुरु सोचता है कि मेरा मंदिर अधूरा रह गया लेकिन मेरा शिष्य इस मंदिर को पूरा कर दे। एक गुरु की कामना रहती है, मेरा जो अध्यापन है, मेरी जो विद्या है, मेरे पास जो धरोहर है, मेरी जो सेवा है, मेरी जो स्वीकृति है, मेरा जो सत्कर्म है, मेरी जो साधना है, मेरा चेला उसे आगे बढ़ाए। हमेशा यही एक गुरु सोचता है, बताना सोचता होता। एक सच्चा गुरु कभी अपने चेले को हराना नहीं चाहता बल्कि उससे हारना ही चाहता। एक सच्चे माँ बाप अपने बेटे से हारना ही चाहते हैं। हम जो नहीं कर पाए हमारा बेटा, गुरु कहता है जो मैंने नहीं कर पाया वो मेरा चेला कर। जो विद्या मेरे पास नहीं थी, जो साधना मैंने नहीं कर पाया, जो जनता की सेवा मैंने नहीं की, जो अन्न के भंडारे में
गुरु की हमेशा कामना रहती है। अरे नाचिकेता बैठे हैं अपने पिता के पास और पिता नाचिकेता के ब्राह्मणों की लाइन लगी है, गायों का एक तरफ लाइन लगी है और कहते हैं नाचिकेता के पिता गायों का ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। ब्राह्मण आ रहे हैं, गायों का दान ले रहे हैं, ले लेकर जा रहे हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन ब्राह्मणों के मुख से एक शब्द गूंजा। कौन सा शब्द गूंजा? ये गायें बूढ़ी हैं, कामती नहीं है, दूध नहीं दे रही है, राजा ठीक नहीं कर रहा है, इस प्रकार की गायें राजा को दान नहीं देनी चाहिए, ये अनर्थ का कार्य कर रहा है राजा, अनैतिक काम कर रहा है राजा, इन अनुपयोगी वस्तुओं का दान करने से क्या लाभ? ब्राह्मण मन में कुत्सित हो रहे हैं, ब्राह्मणों की आत्मा दुख रही है। अरे भैया अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए। नाचिकेता बगल में बैठे हैं और ब्राह्मणों की ये शब्द सुन रहे हैं। नाचिकेता को बच्चा था, समझ में कुछ बात आई नहीं, दौड़ करके पिता के पास आया। पिताजी एक बात पूछूं? नाचिकेता के पिता ने कहा बेटा पूछ, तू नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? कहा पिताजी इस संसार में मनुष्य की और मनुष्य होने के नाते एक पिता की सबसे उत्तम वस्तु कौन सी होती? नाचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि संसार में मनुष्य की और मनुष्य होने के नाते एक पिता के लिए सबसे उत्तम वस्तु कौन सी होती है? पिता बोल पड़ा, हे बेटा नाचिकेता, इस संसार में मनुष्य के लिए पिता होने के नाते सबसे उत्तम वस्तु उसकी औलाद होती है, उसका बेटा होता है। तो बोले पिताजी आप जो दान कर रहे हो इससे ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, फिर क्यों ना आप अच्छी वस्तु का दान करें, अच्छी चीज का